जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की ऐसी संभाल रखते थे जैसे पल के नेत्रों के गोलकों की। इधर लक्ष्मण जी सीता जी और श्री रामचंद्र जी की भी ऐसी सेवा करते थे जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। पक्षी पशु देवता और तपस्वियों के हितैषी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे थे। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा। अब जिस प्रकार सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा सुनो। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को ऐसा दुख हुआ कि वह कहा नहीं जाता। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हाँ राम हाँ सीते हाँ लक्ष्मण पुकारते हुए व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर देख देख कर हिनहिनाने लगे, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। वे न तो घास चरते न पानी पीते, केवल आंखों से जल बहाते रहे। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगा, हे सुमंत्र जी, अब विषाद को छोड़िए। आप तो विद्वान और परमार्थ के जानने वाले हैं। विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं सुनाकर निषाद ने बलपूर्वक लाकर सुमंत्र जी को रथ पर बिठा दिया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते थे। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की अति तीव्र वेदना थी। घोड़े तड़फड़ा रहे थे और सही रास्ते पर नहीं चल रहे थे, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। श्री रामचंद्र जी के वियोग में वे घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते तो कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लग जाते। वे सभी दुख से व्याकुल थे। यदि कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम ले लेता तो घोड़े उसकी ओर प्यार से देखने लगते। घोड़ों की विरह व्यथा कैसे बताई जा सकती है। वे ऐसे व्याकुल थे जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज को भी अत्यंत दुख हुआ। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। निषाद राज गु सुमंत्र जी को विदा करके लौटा। उसके भी विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। जो चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले वे भी क्षण क्षण भर विषाद में डूबते रहते थे। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोच रहे थे कि श्री रघुवीर के बिना जीवन धिक्कार है। यह अधम शरीर भी सदा रहने वाला नहीं है। फिर अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। ये प्राण अपयश और पाप के भांडे हो गए। अब ये क्यों नहीं निकलते। हाय, मन यह अवसर चूक गया। अब तो हृदय भी टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाता। सुमंत्र जी हाथ मल मलकर और सिर पीटकर पछता रहे थे, मानो किसी कंजूस के धन का खजाना खो गया हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर तथा शूरवीर कहलाकर भी युद्ध से भाग चला हो। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता साधु सम्मत आचरण वाला और कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और बाद में पछताए, उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र पछता रहे थे। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति से अलग रहना पड़े,
उस समय उसके हृदय में जैसा भयानक संताप होता है, वैसा ही संताप उस समय सुमंत्र जी के दिल में हो रहा था। नेत्रों में जल भरा था, दृष्टि मंद हो गई थी, कानों से सुनाई नहीं पड़ता था, बुद्धि व्याकुल हो रही थी, होंठ सूख रहे थे, मुंह में लाठी लग गई थी, किंतु प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ लगे थे। अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर श्री राम फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही थी। सुमंत्र जी के मुख का रंग इतना बदल गया कि उसे देखा नहीं जाता था। ऐसा मालूम होता था मानो उन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की अपार ग्लानि छा रही थी, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो। मुंह से वचन नहीं निकलते थे, हृदय में पछताते थे कि मैं अयोध्या जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर व्रज रखकर उन सबको क्या उत्तर दूंगा। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी, तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगी, तब मैं उन्हें कौन सुखदायी संदेश दूंगा। जब इस प्रकार श्री राम जी की माता दौड़ी आएंगी, जैसे नई ब्याई हुई गौ बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके प्रश्न का यह उत्तर कैसे दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा, हाय अब अयोध्या जाकर क्या मुझे यही मिलेगा। जब महाराज दशरथ, जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के ही अधीन है, मुझसे पूछेंगे, तब मैं उन्हें कौन सा मुंह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक वन में छोड़ आया हूँ। लक्ष्मण, सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह अपना शरीर त्याग देंगे। श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट क्यों नहीं गया। मैं जानता हूं कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है। इस प्रकार सुमंत्र मार्ग में पछता रहे थे कि इतने में ही रथ तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे व्याकुल होते हुए सुमंत्र के चरण स्पर्श कर लौट गए। नगर में प्रवेश करते मंत्री ऐसे सकुचा रहे थे मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मारकर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब अवसर जानकर तथा अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके चुपके से वे महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुना, वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर पहुंच गए। रथ को पहचानकर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे क्षीण हो रहे थे जैसे गर्मी में ओले। नगर के स्त्री पुरुष इस प्रकार व्याकुल थे जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती हैं। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो उठा। राजमहल ऐसा भयानक प्रतीत होने लगा मानो शमशान हो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम।